जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का टॉपिक 6 से 7 तक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग टॉपिक 1 से 5 तक कंप्लीट किया है। आज का टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? यह है राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? यह है राज्य सूची का विषय। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? यह राज्य सूची से संबंधित है। पंचायत राज किस सूची में सम्मिलित है? यह राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे? यह किया गया था सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय निम्न प्रकार दिया गया है। फर्स्ट में संघ सूची, सेकंड में राज्य सूची और थर्ड में समवर्ती सूची को दिया गया है। हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। पहले हम लोग संघ सूची को देखेंगे, उसके बाद राज्य सूची को देखेंगे, उसके बाद समवर्ती सूची को देखेंगे। संघ सूची का विषय है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक एवं तार, निगम कर या सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी संघ सूची से संबंधित विषय थे। अब हम लोग देखते हैं राज्य सूची से संबंधित विषय को। राज्य सूची का विषय है लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटल टैक्स, विलासित की वस्तुओं पर कर। ये सभी राज्य सूची के विषय थे। आगे अब हम लोग समवर्ती सूची से संबंधित विषय को देखते हैं। दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय या प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण करना, विद्युत, बाट या माप, वन्य जीव या जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये सभी समवर्ती सूची से संबंधित विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अगला टॉपिक उद्देशिका है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह किया गया था केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? यह है भारत में राज्यों का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? यह है 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह किया गया S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? यह है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह है संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? ये किया था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? यह किया था बेरुबारी बनाम संघ मामले में 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। इस तरह से हम लोग आज NCERT सार संग्रह का 7वां टॉपिक कंप्लीट किया है। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।